नाज़रीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम। हम इस वक्त मौजूद हैं बारगाह अली इब्न अबी तालिब, ख़ास मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़री के पास रोज़े में मौजूद हैं और हम एक जनाब अली असग़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खिदमत गुज़ार, उनके मातमदार, उनका ज़िक्र करने वाले जनाब अली असग़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दादा अली मुर्तज़ा की बारगाह में मौजूद हैं। अभी हमारे इस छोटे नन्हे मुजाहिद ने बारगाह अली मुर्तज़ा में बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत कलाम पढ़ा। मौला इनके इस नौकरी को कबूल करे बारगाह अली इब्न अबी तालिब में। और आइए इनसे कुछ सवाल करते हैं। बेटा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आबिद ज़ैदी है। आबिद ज़ैदी, कहाँ से तशरीफ़ लाए? दिल्ली से। मैं दिल्ली से आए हैं। बेटा, ये जज्बा जो अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत का है, जो आप नोहा पढ़ते हैं और मरसिया पढ़ते हैं, या अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जो भी पेश खानी सोच खानी करते हैं, ये विरसे में आपको मिली है या आपने सीखा है या ख़ुद से ये जज्बा आपके अंदर आया? वैसे तो जितने भी अली मुर्तज़ा अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिसके दिल में भी मोहब्बत है वो ज़िक्र मौला ज़रूर करते हैं, लेकिन ये एक शौक़ आपको बचपन से ही? जी, मेरे पापा से मिला है मुझे। आपको आपके पापा से मिला है, यही हम आपसे मालूम करना चाह रहे थे। देखिए, ज़िक्र अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी भी कौम का, किसी भी मसलक का मोहताज नहीं होता है। जिसके दिल में अली इब्न अबी तालिब की मोहब्बत होती है वो ज़िक्र अली करने के लिए बेताब और बेचैन रहता है। जैसे कि हमारा ये आबिद भाई, अभी इन्हीं ने बहुत ही अच्छा कलाम बारगाह मौला में पेश किया। फिर से एक बार दुआ करते हैं कि मौला इनके इस कलाम को कबूल करें और इनको इतना उरूज, इतनी तरक्की दे मौला कि जो इन्होंने सोचा है उससे ज़्यादा इनको तरक्की बख्शे और इनके मुस्तक़बिल को मौला संवारें। आइए आपसे कुछ गुफ्तगू करते हैं। आप इनके वालिद साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं बेसिकली दिल्ली से ताल्लुक़ रखता हूँ। एक छोटा सा मौज़ा है यूपी में, मिलक जहांगीराबाद। मैं वहाँ से, मेरा वो वतन है जहाँ से सिब्ते जाफ़र, आबाई वतन मिलक जहांगीराबाद है, जहाँ से सिब्ते जाफ़र साहब ताल्लुक़ रखते थे। मरहूम सिब्ते जाफ़र, वो मेरे चचा होते थे, मेरे दूसरे दादा की औलाद में से थे। मैं उनकी नस्ल से हूँ और वो विरासत में हमें मिला है मरसिया गोई और जनाब फ़ातिमा की खिदमत के लिए कुछ मौका मिलता है तो उसमें से कुछ वक्त निकाल कर हम कोशिश करते हैं कि उनको पुरसा दे सकें, पेश कर सकें। जो एक जनाब फ़ातिमा ज़हरा हक़ तो अदा नहीं हो सकता, लेकिन जो दुआ की थी, जी जी जी, तो वो दुआ की आप मतलब जो है पुरसा देने की जो भी वक्त आपको मिलता है वो ज़्यादातर आप यही कोशिश करते हैं कि जो भी हमसे हो सके हम बारगाह मौला में किसी न किसी तरीके से खिदमतों को अंजाम देते रहें। बेशक बेशक। कभी मजलिस के ज़रिए से, कभी नोहों के ज़रिए से, कभी नज़र के ज़रिए से, कभी किसी न किसी सूरत में जो है बारगाह मौला में खिदमत को अंजाम देते रहते हैं। आप चाचा यहाँ कब से तशरीफ़ ला रहे हैं? एक अरसा दराज से ये तो हमारा आस्थाना है और इस पर नस्लें हो गई हैं कि आते आते, लेकिन मेरे वालिद मरहूम सैयद मोहम्मद सिब्तैन ज़ैदी, वो जब तक हयात थे, अब से 4-5 साल पहले से, तो ये बिल्कुल पंडाल के सामने जो जगह है यहाँ पर जुमे की नमाज़ क़ायम कराते थे। माशाल्लाह से वो करीब 20 से 25 हज़ार आदमियों का मजमा होता था। तो ये खिदमत जो थी वो चाहते थे कि ये जारी रहे, लेकिन इस पीरियड में चूँकि पेंडेमिक था तो ये बीच में मुनक़ता हो गई है। दुआ कीजिएगा कि परवरदिगार नमाज़ों को कायम कराने का हमारी तरफ जो ज़रिया मिला था हमें उसे कायम करे, जारी और सारी रहे। और आप लोगों से दुआ है मौला में आप इसी तरीके से अपनी खिदमतों को अंजाम देते रहें। इंशाल्लाह बहुत अच्छा आपसे लगा बारगाह मौला में गुफ्तगू करके, और मौला आपकी इस नौकरी को, इस हाज़िरी को कबूल करें। इसी तरीके से आप पूरे मतलब परिवार के साथ, पूरी फैमिली के साथ यहाँ खिदमत के लिए आते रहें। और एक छोटा सा सवाल और चचा, आपको इतना वक्त यहाँ पर हो गया है आते हुए, कोई एक ऐसा मौजिज़ा जो यहाँ आपके साथ गुज़रा हो या कोई ऐसा मन्नत आप लेकर आए हों जो कहीं पूरी ना हो रही हो और यहाँ बारगाह मौला में आने के बाद पूरी हुई है, आप शेयर करना चाहेंगे? जी, मैं आपसे क्या शेयर करूं कि एक बार ऐसा हुआ था, मेरे वालिद को जो तकलीफ़ थी, वो हार्ट पेशेंट थे और जब दिल्ली में रहते थे तो हम जिस इलाके में रहते थे वहाँ डॉक्टर ने मशवरा दिया था कि आप ज़्यादा ना चलें,
लेकिन चूँकि वालिद को यहाँ लगाव था और वो मुद्दत से आते थे तो उन्होंने दुआ की, और यहाँ हमारा उस वक्त यहाँ कोई मकान भी नहीं बना हुआ था, तो वालिद ने ये तहिया किया कि मैं एक छोटा सा मकान कायम करूँगा यहाँ मौला के दरबार में। तो वो यहाँ एक छोटा सा प्लॉट लिया और यहाँ पर वो करीब 3 साल तक उन्होंने कंस्ट्रक्शन कराया और बहुत थोड़े वक्त के लिए घर जाते थे और ज़्यादातर यहीं रहे। और उसके बाद उनको कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी किसी किस्म के ऑपरेशन की। जब हमने डॉक्टर्स को दिखाया तो उन्होंने कहा कि भाई इनको तो किसी किस्म की ज़रूरत नहीं है, जो कि जब दिखाया था तो उनकी 3 आर्टरीज जो थी वो करीबन 70 से 80% ब्लॉकेज थी। लेकिन उसके बाद जब यहाँ से वापस गए तो उनको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं हुई और जब तक वो हयात रहे उनको किसी किस्म का ना सांस ना चलने में कोई तकलीफ़ किसी किस्म की। तो ये मौला के दरबार से जो पाया है वो सभी पाए। इलाही आमीन, परवरदिगार सबको ये तौफीक अता करे। कि बेशक आपका कहना है कि हर ला दवा को दर अहले बैत पे दवा मिलती है, हर ला शिफा को दर अहले बैत पे शिफा मिलती है। यह हक़ है। यहाँ किसी भी मसलक, किसी भी धर्म, किसी भी कौम की जो है यहाँ पाबंदियाँ नहीं है कि शिया हो तो वही यहाँ पर आए। किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखने वाला हो दर अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे अपनी मन्नत को, अपनी मुराद को लेकर के आए, वो इंशाअल्लाह मौला कायनात ज़रूर पूरा करते हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एक बिल्कुल जीता जागता ये मौजज़ा है मेरे साथ में। ये मेरा छोटा बेटा है और जब ये पैदा हुआ था तो इसके साथ में कुछ प्रॉब्लम्स थी। इसके दिमाग में कुछ प्रॉब्लम थी, हार्ट में 2 छेद थे, माँ के साथ जो राब्ता होता है सांस का वो उस वक्त तक नहीं खुल पाया था। तो डॉक्टर से मशवरा किया तो उन्होंने बताया कि मुश्किल से ये 3 से 4 दिन ज़िंदा रहेगा। उस वक्त मैं पोस्टेड था जयपुर में। वहाँ से जब इसको नर्सरी से बाहर निकाला तो जो को डॉक्टर्स ने बताया कि बेवजह क्यों पैसा बर्बाद करते हैं, ये नहीं जी पाएगा। तो मैं जब लेके चला था तो मेरे पास 4000 रुपये थे। उस वक्त पूरा पैसा खर्च कर चुका था इसकी विलादत पर और इसके रहने पर वहाँ पर अस्पताल में। तो जितना पैसा खर्च किया था मैंने सोचा था वापस चलता हूँ दिल्ली, वापस चल के जैसा भी कुछ होगा वहाँ करेंगे। लेकिन रास्ते में चल के आए तो रास्ते में वहाँ जो करबला मोहल्ला है जयपुर में, वहाँ अलम नस्ब था। तो हम करीब 1.5 घंटे तक ऑटो में सफ़र करते रहे और रास्ता हाथ नहीं आ रहा था चूँकि वहाँ दिल्ली जयपुर में कुछ रास्ते बैरिकेड किए थे पुलिस ने, किसी वजह से कोई प्रॉब्लम थी वहाँ। तो 1.5 घंटा हमें सफ़र करते हुए वहाँ दिखाई दिया मेरे को अलम। मैंने उससे बोला ऑटो ड्राइवर से कि भाई यहीं छोड़ दीजिएगा, यही हमारा घर। तो मैंने ले जाके मौला अब्बास की दरगाह में इसको ले जाके, नौमौलूद था ये, इसको ले जाके रखा। मैंने मौला से कहा मौला इसके दिल में छेद है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा उनसे कि इसका हाथ भी चाहिए मुझे साले। शायद हो सकता है कि अगर मैं हाथ के लिए कहता हाथ भी इंशाल्लाह। और परवरदिगार ने इसका बिल्कुल मौला अब्बास के करम से आज ये बिल्कुल सही सालिम है। जब ये कूदता हुआ चलता है, आज इसकी उम्र करीबन 13 से 14 साल आ गई है। मुझे लगता है कि मेरे साथ मौजज़ा चल रहा है। जी। तो यकीनन देखें, जैसे आपने अभी ज़िक्र किया बारगाह मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम में, और जिनसे आपने अपने बेटे की ज़िंदगी मांगी गाज़ी अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो भी एक मौजिज़ा है। क्यों? क्योंकि मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब में अपनी नमाज शब में उनको मांगा है, आका इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए करबला में। तो ज़ाहिरन ज़िंदगी की अगर भीख मांगनी है तो दर बाबुल हवाइज पर मौलाए कायनात पर आए, इंशाअल्लाह ज़रूर मिलती है। और ये बच्चा है जो जीता जागता एक मौजिज़ा है दर अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। चचा एक छोटी सी गुफ्तगू, और आप यहाँ काफ़ी वक्त से आ रहे हैं और माशाल्लाह आप आते रहें यहाँ, यही दुआ है, नस्ल दर नस्ल आपकी यहाँ खिदमत करती रहे। यहाँ आने के बाद जो हमारी एक कमेटी है जो यहाँ खिदमत को सरअंजाम दे रही है मुसलसल, इस लॉकडाउन के होने के बावजूद भी इतनी खिदमत जो है अंजाम दे रही हैं। जैसे साफ़ सफाई है, रोज़ा आप देख रहे हैं माशाल्लाह से अभी कलर हुआ है इस पर, बहुत अच्छा खूबसूरत आपको लग रहा है। आप यहाँ आने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं और आपने क्या चेंजिंग्स देखी? चूँकि मैं तो बिल्कुल अभी आया हूँ, सीधा उतर के मैं बाहर की तरफ अतराफ़ में नहीं जा पाया हूँ कि अतराफ़ की क्या पोजीशन है। लेकिन जब यहाँ आया हूँ तो बाकायदा सफाई और इसका पूरा इंतज़ाम है, पूरी तरह से कोशिश की गई है। शायद मेरे ख़्याल में जो बाहर लोग हैं, सफाई कर्मचारी लोग हैं, वो लोग पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दिए। और अंदर आने के बाद तो दिखाई दे रहा है मुझे, क्या ये तो आपका कैमरा भी बता सकता है कि इसमें सफाई है और उनकी तवज्जो है इस तरफ, क्योंकि हम निजासत से बरी ज़िम्मा हैं। जिनके दर पर हम
हम आए हैं वो तो निजासत से बहुत दूर हैं, तो चाहेंगे वो भी लोग वो लोग चाहेंगे परवरदिगार है कि हमने निजासत को इनसे दूर बिल्कुल रिज से दूर रखा है। निजासत तो थोड़ा सा फिर भी, लेकिन रिज तो उस रिज से दूर रखा है। और उसके बावजूद ये पूरा इलाका जो है वो शायद मेरे ख्याल में सफाई किया होगा, बाद में जाएंगे तो शायद देखने के बाद तो तब बता पाएंगे। इंशाअल्लाह आप देखेंगे। अभी हम गुफ्तगू कर रहे थे मोहतरम सिब्त हसनैन ज़ैदी साहब से कि जो दिल्ली से तशरीफ़ लाए थे और इन्होंने बहुत अच्छे जो है कलामात बारगाह मौला में पेश किए और मौजिज़ात भी पेश किए। इंशाअल्लाह फिर कभी आपसे दर अहले बैत पर मुलाकात होगी और इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। तब तक के लिए हम आपसे जो है इजाज़त चाहेंगे। फ़कत वस्सलाम, खुदा हाफ़िज़।